कमांड साहब अटेंड करनी पड़ रही है आज। अटेंड वीआईपी लागू तो सफेद शर्ट पहन कर सफेद में तो सारे छोटा सा परिचय है ये नाम का, ये पहचान हो जाए। बाकी मेरा नाम लिखा हुआ है, आप लिखेंगे नहीं। अपन सबको अपनी जेब के ऊपर इस प्रकार की एक वो पट्टिका बनानी है, नेम प्लेट सर, नेम प्लेट जिसको बोलते हैं, उसमें आपका परिचय होगा। कितने दिन का प्रोग्राम के लिए बैठे हैं आप यहाँ? 7 days। कितने दिन बीत गए? 3 दिन 3 दिन बीत गए। अच्छे बीत गए? अच्छे बीत गए। हम यही कल्पना करते हैं कि बहुत अच्छे बीतते हैं। सर हमारे तो नहीं बीते क्योंकि हिंदी की थोड़ी दिक्कत थी। अब तो नहीं है ना, अब तो नहीं आएगी, इतना लेके जाएंगे यहाँ से बहुत। आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारी इतनी आड़ हिंदी में बीच की हिंदी है, कभी अंग्रेजी कभी हिंदी कभी मारवाड़ी कभी कुछ, ये चलता रहेगा, समझ में आता रहेगा। 3 दिन के पाठ्यक्रम में आपने बहुत सी बातें सीखी। सबसे पहले तो आपने ये सीखा कि हमारी स्काउट गाइड की एक यूनिफॉर्म होती है। सीख लिया सबने? सबने सीख लिया। क्या सीखा? सिर के ऊपर हमारे कैप होती है, उस पर हमारा मेटल का बैज होता है, सिल्वर का बैज होता है। दूसरे प्रकार के चमकीले बैज अलाउ नहीं है, केवल सिल्वर का बैज, जिसके अंदर हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का चिन्ह होता है, ऊपर हमारे स्काउट गाइड का चिन्ह होता है, और इसके अंदर भारत स्काउट्स एंड गाइड लिखा होता है। ये हमारा बैज होता है। यदि कैप पर बैज नहीं है तो ये मालूम नहीं चलता कि कौन से संगठन का है। कैप हमारा एक बड़ा आभूषण है, मुकुट है। ये इसको अच्छे तरीके से हमको पहनना है और बार बार इसको संभाल के रहना है। संभालना क्या है इसका कि अपनी भौं से 2 अंगुल ऊपर तक, भौं से 2 अंगुल ऊपर तक हमारा ये ब्रिम होना चाहिए। करते जाओ, ठीक है। भौं से 2 अंगुल ये ब्रिम होना चाहिए, पूरा का पूरा सीधा। फिर इस लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है, इसको अपनी आंख पर सीधी लाएंगे, इसमें हमारा बैज होना चाहिए। अब ये कमबत्ती होता है तो इसको घुमा लीजिए। फिर रखी हुई कैप को अपने सिर पर खींचे और पीछे खींच दीजिए। फसानी नहीं है सिर में, सिर के ऊपर रखी हुई कैप है, ये बैज है, ये भी अपनी ब्रिम के तट सा होना चाहिए, न ज़्यादा ऊपर हो न ज़्यादा नीचे हो। ब्रिम के ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऊंचा नीचा यदि होता है। ये 2-3 दिन के आप क्या गर्म पानी में हाथ लेकर के अपनी कैप को बार बार थोड़ा सा भिगो करके सर में फिट करेंगे तो ये कैप आपकी एस जैसी दिखाई देगी। अन्यथा अपन गड़बड़ कैप पहनेंगे तो खुलिया सरदार पुलिस वाला होता है, इसका कोई ध्यान ही नहीं होता, खड़े रहते हैं। तो वैसे होंगे, इसलिए हमें स्मार्टनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कैप को, हमारे मुकुट को अच्छी तरह से धारण करें। कभी भी मुकुट को जेब में नहीं रखना, यहाँ नहीं दबाना। पुलिस वाले दबाए रखते हैं, वैसे नहीं है। आप पहने हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं पहने, सम्मानपूर्वक बैग में रख लीजिए। कैप का बारे में कोई ठोस नियम नहीं है, लेकिन जब फ्लैग होता है मॉर्निंग में, तब सब फुल यूनिफॉर्म में होंगे, कैप अनिवार्य है। हमारे इस यूनिफॉर्म पर कोई ऊपर से ओवरकोट या कोई और ड्रेस नहीं होगी। हमारी स्लीव्स मुड़ी हुई होंगी। ये हमारे शुरुआती ट्रेनिंग के कुछ भाग हैं कि हम कैसे स्मार्ट बने। कैप हो गया, उसके बाद सीधे अपन स्कार्फ पे आते हैं। स्कार्फ को मोड़ करके अपन यहाँ रखते हैं। स्कार्फ एक पहचान है, किसकी? ग्रुप की, अधिकारी की, सचिव की, एक इवेंट की। कई बार अब ये एक प्रकार का स्कार्फ पहन रखा तो हो सकता है आपके स्टेट का कलर हो ये सबका, वरना मैंने जो स्कार्फ पहन रखा है ये वुडवेज स्कार्फ बोलते हैं इसको, हिमालय वुडवेज मिलती है। योग्यता वृद्धि के बाद है, और उसके बाद में इस स्कार्फ को ढंग से पहनिए। अच्छा, मोगल लगाइए, शर्ट का बटन बंद रखिए। यहाँ से शर्ट है वो उसका ऊपर का बटन बंद रहेगा। इसके
उसके बाद आप इसको बार बार संभालते रहिए अपने स्कार्फ को। इसका पीछे का भाग अपने यूनिफॉर्म के बीच में है कि नहीं है। स्कार्फ हो गया, अब अपना शर्ट आता है, तो शर्ट को हमको अपने व्यवस्थित रूप से रखना है। शर्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबकी अपनी बॉडी के अनुसार है। अपना स्टील ग्रे कलर है इसका, और ढक्कनदार इसकी जेबें हैं, इधर शोल्डर स्टिप लगे हुए हैं, और इसके ऊपर इधर अपनी नेम प्लेट है, इधर अपना स्काउट गाइड प्रवेश का बैज है, ये अंतर्राष्ट्रीय ब्रदरहुड का बैज है, ये लगे हुए होने चाहिए न्यूनतम योग्यता। उसके बाद जो जो आप बढ़ते हैं, अब इस शर्ट में भी आपको टोलीवार बांट रखा है, तो आपकी टोली का एक नाम दे रखा है ना। शर्ट को अपने बेल्ट में अच्छी तरह से बांधे रखिए। अपने स्काई ब्लू पैंट है, अपने ब्लैक शूज है, और ब्लैक की सॉक्स है। ओके, यूनिफॉर्म इज ओके। यूनिफॉर्म ओके होने के बाद हमारे स्मार्टनेस में सबसे बड़ा पार्ट है वह हमारा फिजिकल अपीयरेंस। कितने सुंदर हैं आप, कितने गोरे चिट्ठे हैं आप, कितने ब्लैकिश हैं आप, कौन सा पाउडर यूज करते हैं आप, कितना सुंदर बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये है, ये इस प्रकार की सुंदरता स्काउटिंग में कहीं भी नहीं है। तो आप कितने गोरे हो, यदि आपकी स्काउट कला नहीं आती है तो बेकार है। लेकिन आप स्काउट कला के पारंगत हैं तो आप हर रंग के एक से हैं। स्काउटिंग में किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, रंग, रूप, भाषा, राज्य, कोई भेदभाव नहीं, ऑल आर वन। पूरे देश के सारे स्काउटों का ये यूनिफॉर्म है, चाहे टीचर हो चाहे स्काउट बॉय हो गया। यूनिफॉर्म ओके हो गई, स्कार्फ ओके हो गई। उसके बाद में हमारा आता है उठने बैठने का तरीका। उठने बैठने के तरीके के लिए हम अलग अलग स्कूल के बच्चों को, अब आप बच्चे ही हैं, अपने आप को टीचर मत समझिए, टीचर तो हम हैं। मास्टर जी कौन है? एज ए स्टूडेंट, एल्डर ब्रदर, एज ए एल्डर ब्रदर, यू आर यंगर ब्रदर। अब 8 की टोली बनाई, तो उस टोली में हमने 2 बच्चों को छाटा। एक को तो बनाया पेट्रोल लीडर, बनाने याद है आपको? तो एक को बनाया सहायक पेट्रोल लीडर या सेकंड पेट्रोल लीडर। बैठे आप वैसे ही, आपको ये पॉकेट्स दिए हैं, ये 2 वाली पट्टियों वाले हैं। ये 2 पट्टियों का जो यहाँ पर शोल्डर, ये पॉकेट स्ट्रिप है, पॉकेट स्ट्रिप बोलते हैं इसको। ये है पेट्रोल लीडर, पेट्रोल लीडर दल नायक। और पीछे वाला है सेकंड पेट्रोल लीडर। यहाँ नहीं बैठते हो, वो सबसे पीछे बैठते हैं, वैसे हमको बैठना है। आगे आगे सब पेट्रोल लीडर बैठेंगे, सारे के सारे पेट्रोल लीडर्स आगे बैठेंगे। आप वहाँ नहीं बैठेंगे सर, आप पहली सीट पर आइए। और बाकी आपकी लिस्ट बनी हुई है, हम सबको इसका उत्तरदायित्व देते हैं। प्रतिदिन दोपहर पेट्रोल लीडर बदलते हैं। इसको मत पीछे बैठ गया। अब इनमें सब में एक फर्क होता है, ये आप अच्छा बैठे हैं। अब इनका यूनिफॉर्म देख लीजिए ग्रुप लीडर का, और देख लीजिए इनके बाल बड़े हैं, झाके नहीं होने हैं, झाके तो पता नहीं क्या क्या करेंगे आप। यही हो रहे हैं। ग्रुप लीडर हो गए, ग्रुप लीडर में प्रिंसिपल। अब पूरी टोली बन गई, अलग अलग जानवर के नाम से है। क्या नाम है अपन टोली का? लाइन पेट्रोल। धाड़ समझा दी आपको, लाइन की धाड़ बता दी कैसे बोलता है। नंबर 2 कोबरा। कोबरे की क्या आवाज होगी? कोबरे की आवाज क्या होगी? कोबरे की कोई आवाज होती हो तो बताना सर, क्योंकि मेरे कोई पेट्रोल नहीं देखा। पैंथर है, बड़ी ये भी आपकी था। आपने ये लगा रखी है, फ्लैग लगा रखा, ग्रीन फ्लैग। ये कैसे दिया है, क्यों दिया? आज कुछ हुआ था उसमें, सबसे उसमें हमने
इसरो स्पेस स्टेशन बनाया सर, हमारा गाइडेंस बनाया था, इसीलिए हमारा ऑब्जर्वेशन निरीक्षणकर्ताओं ने दिया जब एग्जामिनर्स आए थे उन्होंने। Yes, sir. सर ये पॉकेट पे नहीं लगाते हैं, इसको लगाते हैं अपने टेंट पे। आपका टेंट जहाँ होता है Okay. उसकी पहली जो पोल है उसके ऊपर लगता है ये, ठीक है। ये मैं गंदियाँ नहीं निकाल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ ये भाई इनका उपयोग कहाँ होना चाहिए। आज हम गलत बता देंगे तो फिर कल और कहीं जाओगे तो सर वो आए थे हमने उनकी बहुत सुनी थी और वो समझा के गए थे कि हाँ ही लगाओ इसको, ये यहाँ नहीं लगेगा। पेट्रोल के हो गए एलिफेंट से लगते तो कम 2-4 तो ठीक है एलिफेंट से ही है। स्काउटिंग में स्मार्टनेस रखने के लिए हम दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी क्लीन सेव रखते हैं, या क्लीन सेव नहीं रखते तो आप दाढ़ी रखिए, हमें कोई एतराज नहीं, पर उसको उस पर कहीं कुछ सफाई होनी चाहिए कि हाँ मैंने कुछ किया है इसमें। वैसे आते रहे, पहले दिन आए 6 दिन तक इतनी लेके चले गए वैसे नहीं, डेली इसको चेक करें, मशीन चलाओ, रेजर चलाओ, कुछ भी चलाओ। आप रखते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब तो दुल्हा भी बिना दाढ़ी के जाता ही नहीं तो किसको कहे। क्या तो वो करते होंगे क्या नहीं करते, खैर चलने तो वो उनका रिवाज है। बैठिए सर, सब क्लीन सेव हो गई। आप सर चीता, ठीक है, चीते दिखते हैं सर, बड़े दाढ़ वाले चीते हैं। थैंक यू। साउंड निकलवाओ बोल। जानवर ही जानवर कर दिए ईगल केवल एक पक्षी है, बेचारा इन जानवरों में कैसे जिएगा वो। लाइन खाएगा मैं खाऊंगा, तो पेन करेगा मैं खाऊंगा, वो चीता खाएगा मैं खाऊंगा, कोबरा भी है, लोमड़ी के साथ जिएगा सर। आकाश में कोबरा को खा जाएंगे सर ये। क्या करते हैं इनको, इस प्रकार की पेट्रोल जब बनानी होती है तो हम एक तो जानवर की, एक पक्षी की, एक जानवर की, एक पक्षी की, एक जानवर की, एक पक्षी की, ताकि उनमें सामंजस्य बना रहे। सब खतरनाक जानवर हो गए। चलो बढ़िया है। ये क्यों रखते हैं, ये इसलिए रखते हैं कि सब एक से हैं, सब पैंथर हैं, सब ईगल हैं, सब पिकॉक हैं, सब कबूतर हैं, सब तोते हैं। पेट्रोल सिस्टम समझ गए। एक लीडर, सहायक लीडर, आपकी पेट्रोल की आवाज़, आपके फ्लैग पर खड़े होने का ढंग, ये सब सिस्टम आपको स्मार्टनेस के लिए होता है, गुड ऑर्डर के लिए। गुड ऑर्डर है आपको जो आदेश दिया जाए फॉलो, गलत आदेश तो होगा ही नहीं। गलत आदेश आपको हम नहीं देंगे। जो आदेश आपके निर्माण में काम आए, आपके चरित्र में काम आए, आपकी कौशल में काम आए, आपकी बुद्धिमत्ता में, आपकी प्रशासनिक क्षमता में, आज शारीरिक क्षमता में काम आए, वो चलता रहेगा। ओके, 2-3 बातें हो गई। अब आता है, अब यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो गए और पेट्रोल में विभाजन भी कर दिया। अब आता है स्काउट बने क्यों, हमें क्या फ़ायदा है, ये बताओ सर हमको, हमें क्या फ़ायदा, हम क्यों बेचा। तो मैंने आपको बताया, मैं 40-45 साल से 45 साल हो गए मेरे को इस स्काउटिंग एज ए यूनिट लीडर मैंने शुरू की थी 1977 में। उसके बाद में बराबर जमा हुआ, बढ़ते गए, 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में आए, 1st ग्रेड में आगे प्रिंसिपल बन गए, हेडमास्टर से प्रिंसिपल बन गए, बीओ बन गए, बीओ बन के फिर वाइस प्रिंसिपल बन के और रिटायर हो गए। 2012 को हम 30 नवंबर को 60 साल की उम्र में अपने घर आ गए, सकुशल। सारी देन किसकी, स्काउटिंग की। अच्छे समय पर उठना, समय पर जागना, समय पर सब काम करना, लोगों को आदर देना, लोगों से आदर प्राप्त करना, ये सब इसी की देन है स्काउटिंग। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम इसलिए आए हैं कि हम एक सुयोग्य नागरिक बन सकें और जाकर के अपने स्कूल के बच्चों को बना सकें। मैं तो बनूंगा तभी तो बना सकूंगा, मैं ही नहीं हूँ। मैं इतने बाल रखता हूँ, फिर कहते नहीं बच्चों बाल छोटे होने चाहिए स्काउट के, हटाओ सब। अब वो पीछे वाला बच्चा कहेगा सर के देखो, सर के बाल देखो, पहले सर वाले बाल देखो कैसे लटक रहे हैं, और खुद तो करते हैं, हमको आदेश देते हैं। इसलिए हम पहले से बाल बहुत छोटे करा के आए कि कोई हमको न कह दे
बाकी और बाल दिखाएंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, साफ है। कई वर्षों में पढ़ते पढ़ाते सब भगवान करे आपके नहीं उड़े, अर्थात आपके बाल बने रहे, ये ब्लैक ही रहे, ये सफेद भी नहीं बने। कहने का तात्पर्य कि हमको अच्छा एक प्रभावशाली यूनिट लीडर बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है, तो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करो। अब अच्छा बनने के लिए हमें ज्ञान बहुत जरूरी है। शारीरिक क्षमता तो हो गई, स्वस्थ रहना और वो भी हो गया। आप डेली व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दातुन करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, ये सब आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। परंतु ज्ञान बहुत जरूरी है, नॉलेज स्काउटिंग का होना बहुत, इसलिए हम आपको नॉलेज देने के लिए बोले, आपको सिखाएं। बेसिक प्राइमरी नॉलेज दे रहे हैं, अभी तो पहली से 5वीं तक का नॉलेज ही दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा कैंप करेंगे एडवांस कोर्स मास्टर्स, तो उसमें और ज़्यादा देंगे। फिर आपको 2 साल बाद में हिमालय वुडवाइज कराएंगे, उसमें और ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा आपका। अब तो कुछ फेंक रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ हमारी ओर से डाल रहे हैं, शब्दावली समझा रहे हैं, आपको वोकैबुलरी बना रहे हैं, ABCD सिखा रहे हैं। लेकिन जब जो आपकी रुचि बढ़ेगी तो आप एडवांस स्काउट मास्टर बनेंगे, हिमालय वुडवाइज स्काउट मास्टर बनेंगे, फिर प्री ALT करेंगे, फिर ALT करेंगे, ALT करेंगे, और लास्ट में ALT होने के 12 महीने बाद आप लीडर ट्रेनर, सर्वोच्च प्रशिक्षणदाता टीचर बनेंगे। ALT जिनके 4 बीट्स होते हैं, 3 बीट्स होते हैं ALT के, असिस्टेंट लीडर ट्रेनर, 2 बीट्स होते हैं हिमालय वुडवाइज। प्रशिक्षण के मामले में हिमालय वुडवाइज बेस्ट है। वो बच्चों को हिमालय वुडवाइज बनने के बाद अपने बच्चों को तृतीय सोपान, द्वितीय सोपान, राज्य तक का प्रशिक्षण दे सकता है। लेकिन टीचर्स और यूनिट लीडर्स को प्रशिक्षण देने के लिए उसको प्री ALT, ALT और LT होना पड़ता है। आपको प्रशिक्षण देने के लिए हम LT लोग आते हैं। ऐसा बनना आप 5 वर्ष बाद में, 10 वर्ष बाद में, जब भी मौका मिलेगा, जब भी आपका स्टेट आपको चाहेगा, तब बनना है। प्रशिक्षण हो गया, स्मार्टनेस हो गई, योग्यता हो गई और नॉलेज हो गया। इसके बाद में आपकी होती है इंटरेस्ट। जो सारे होने के बाद यदि आपकी रुचि नहीं है तो कुछ नहीं। आपको अपना इंटरेस्ट क्रिएटिव करना है कि हाँ, जब मैं आया हूँ तो 7 डेज का भरपूर उपयोग करूँगा, पूरा सीखूँगा, दूसरे को सिखाने के लिए तैयार रहूँगा। मेरी बेस्ट हैबिट्स के आदतों से मैं किसी न किसी बच्चों के सामने एक आदर्श के रूप में खड़ा हूँ, उनको बता सकूँगा, उनकी भावनाओं को समझ सकूँगा और मेरी भावनाएं व्यक्त कर सकूँगा। ओके, हो गए तैयार? यस सर। स्काउटिंग क्यों ये हो रहा है? देश का, विदेश का, अंतर्राष्ट्रीय 216 देशों में जो स्काउटिंग चल रही है, उन सब के अंतर्राष्ट्रीय टीम के मेंबर आप बन गए। ये जो हरे रंग का त्रिदल कमल का बैज अपनी लेफ्ट पॉकेट के बीच में लगा हुआ है, इसका मतलब आप भारतीय स्काउट गाइड संगठन के सदस्य हैं। लेकिन जब आप ये बैंगनी कलर का बैज अपनी जेब पर देखते हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय ब्रदरहुड या विश्व स्काउट गाइड संगठन के मेंबर हैं। छोटे नहीं है ना? संसार में कोई भी वर्दीधारी संगठन स्काउट गाइड के बराबर की संख्या का नहीं है। बहुत से संगठन हैं, बहुत से आए, खत्म हो गए, किसी नेता ने खड़ा किया, खत्म हो गया, किसी व्यक्ति ने खड़ा किया, खत्म हो गया। लेकिन ये अंग्रेज अफसर के द्वारा स्थापित स्काउट गाइड संगठन आज भी जीवंत है, चल रहा है, सीख रहा और सिखा रहा है। आपातकाल हो, खतरनाक स्थिति हो, सब जगह स्काउट तैयार मिलता है। क्यों मिलता है? उसको प्रशिक्षण दिया हुआ होता है, वो खतरों का सामना करने में तैयार रहता है और सहायता करता है। यस सर। तो इनको भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, जैसे कि सरकार
सरकार जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो रूल लाए गए थे जो ठीक हाँ, नहीं थे उनको धीमे धीमे खत्म कर रहे हैं। तो और स्काउट गाइड भी एक हाँ। ब्रिटिश के द्वारा ही हाँ, स्थापित किया गया था। प्लेसमेंट है जी। तो हम उसी को क्यों फॉलो कर स्थापित रहे हैं उसी को ना आगे फॉलो बढ़ा नहीं रहे कर रहे हैं। हाँ, उसी को देश आगे बढ़ा काल रहे और परिस्थितियों के अनुसार सारे देश अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं। तो फिर भारत के लोग भारत के तरीके से बनाते हैं। हम हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए कैंप फायर का आयोजन करते हैं, विभिन्न प्रकार की झांकियाँ तो निकालते हमें हैं। इसमें कोई सब करेंगे आप। अभी तो आप इंटर हो रहे हो, अंदर का नज़ारा देखिए। ये रामोजी फिल्म सिटी है साहब, अभी गेट में आए आप, आपको बहुत इसको change करने की पहला काम ही हमारा भारतीय संस्कृति को बनाए रखना है। अंग्रेज नहीं बन रहे हैं, अपन हिंदुस्तानी रहेंगे, इंडियन ही बाहर रहेंगे। से तो जिस ये विदेशी नहीं है। नहीं कपड़े नहीं, लेकिन जो दिया गया है हाँ, वो तो वो उस उन्हीं वक्त का उस है व्यक्ति ना। ने दिया था कि ये एक्टिविटी ऐसी है जो किसी भी देश के नागरिकों को सुरक्षा और सेवा प्रदान कर सकती है। आपातकाल हो, बाढ़ भूकंप हो या कोरोना हो, कुछ भी हो, स्काउट गाइड हमेशा यूनिफॉर्म पहन के तैयार रहते हैं। उन्हें बचने के तरीके भी आते हैं, दूसरों को बचा भी सकते हैं। इसलिए है, इसमें अंग्रेजियत का कोई नाम निशान नहीं। अंग्रेज ने स्थापित कर दी, भारतीय भी बहुत से थे। मनीष श्रीराम वाजपेयी थे, मैडम एनी बिसेंट थी, मदन मोहन मालवीय थे। उन्होंने भारत में शुरू किया था, भारत में उन्होंने शुरू किया था। कोई अच्छा ही देख के किया था, अच्छा ही कहीं से भी प्राप्त हो, उसमें अंग्रेजी और हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी का कोई भी अच्छा ही जहाँ से मिलती है हमें प्राप्त करना। हम पहले भारतीय और भारतीय संस्कृति, उसके बाद है दूसरी। अगली बात ये है, जब इतने बात हम सीख गए और अब मूड बना ही लिया, तो मेरे को क्या क्या लाभ हुए इसके। पहला लाभ तो आपको ये हुआ कि आपकी इच्छा हो चाहे न हो, संस्था प्रधान महोदय ने आपके नाम आदेश किया और इस केंद्रीय विद्यालय में हमारे से प्रेम पूर्व वार्तालाप करने के लिए या झगड़ने के लिए या व्यवस्था देने के लिए आप हाजिर हुए, प्रेजेंट हुए ने। पहला लाभ तो इसका ये बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैं तो इसको मानता हूँ कि दिस इज द चेंज ऑफ योर लाइफ फ्रॉम टुडे, फ्रॉम 3 दिन पहले आप जब यहाँ आए थे तो उस आने के आपके ये बहुत से चेंज है लाइफ। आपको देख के आपके बच्चे अच्छे बने, आपके परिवार के अन्य सदस्य अच्छे बने, आपके स्कूल के स्टाफ वाले अच्छे बने, स्कूल के एक्टिविटी वाले अच्छे बने। स्कूल वाले कहेंगे सर मेरे को शामिल करो यूनिट में, मेरे को शामिल करो, मेरे को शामिल करो। कब? जब आप यहाँ से कुछ सीखेंगे तब लाभ है। अध्यापक की सबसे अधिक कीमत उसकी होती है जो काम करता है। सारा बोझ किसको देते हैं? स्काउट मास्टर को। सर ये तो आप ही करना, सर इसने मना कर दिया, थोड़ा आप करना। ऐसे आप बनना चाहिए, पूरा नॉलेज लेना चाहिए। आपको केवल अध्यापक ही बनने रहना नहीं, जीवन में प्रोग्रेस के जब भी अवसर आए उसका सदुपयोग करना चाहिए। कॉम्पिटिशन्स देते रहने चाहिए और उच्च पद जो आप ले सकते हैं अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार वो प्राप्त करना चाहिए। है न लाभ? ये लाभ है कि नहीं? चलो साहब आखिर ये कहते हैं कि इस पर ही बोलना होगा, ये टिकेगा नहीं, चलो टिक जाएगा। और क्या क्या लाभ बताएं? जब आप एक योग्य यूनिट लीडर एक स्कूल में होंगे तो उस स्कूल का कायापलट होगा। आपके पास 32 बच्चे होंगे, कहीं भी संस्था प्रधान को आवश्यकता होगी वो आप ही को बुलाएंगे, स्काउट मास्टर साहब को बुलाओ, जिन पौधों में पानी डलवाना है उनको बुलाइए, थोड़ा सा आज गेस्ट आने वाले हैं, एक लाइन बना के खड़े हो जाने, एक सैल्यूट लगा दें, तो विद्यालय की कीमत कितनी हो जाएगी। उनको बुलाना, सर कल्चर प्रोग्राम देने हैं। स्काउट बच्चे तो सब जानते हैं, सब ट्रेंड होते हैं, तत्काल से गीत कराओ ना, कोई सामूहिक गीत कराओ, कोई राजस्थानी डांस कराओ, कोई मलयालमी डांस कराओ, जैसा आप चाहेंगे, तेलुगु डांस कराओ, करेंगे, बच्चे सीख जाएंगे और वो तुरंत प्रस्तुत करेंगे। ये भी इसका एक लाभ है, अर्थात आपकी क्रेडिट अन्य टीचर्स से ज़्यादा होगी, ये मेरा मानना है और बहुत बहुत भोगा हुआ यथार्थ है।
देखा हुआ है, अनुभव की बात है ये। सरकारों ने, कईयों ने तो नौकरियों ने इनके लिए अंक निर्धारित कर रखे हैं कि भाई मेरिट में इतने अंक दिए जाएंगे, लेकिन कई सरकारों ने, राज्य सरकारों की बात कर रहा हूँ मैं, कई सरकारों ने नहीं, कंपटीशन है तो कंपटीशन है, आपके बच्चे में समर्थता होगी तो कंपटीशन पास करेगा और वो इसको फाइट करने के बाद में अपना स्थान लेगा। तो वो लाभ अलग है। वित्तीय लाभ आपको सरकार की ओर से जहाँ भी भेजे जाएंगे, आपको आने जाने का वे, आपका भोजन वे, आपका यूनिफॉर्म वे, सारा का सारा सरकार के द्वारा वहन किया जाता ही है। बस मन ये बनाना है कि मैं अब से इस एक्टिविटी को अपने मन से स्वीकार करता हूँ और अधिकतम इसका उपयोग अपने विद्यालय में करूँगा। मेरे इतने कहने से आप कितने लोग कर पाएंगे? प्लीज रेज हाथ खड़े कीजिए, कितने लोग कर पाएंगे? वाह वाह, क्लैप्स गो, ऑल आर। मेरे 15-20 मिनट के भाषण के लिए क्लैप्स गो। सफाई, शाबाश शाबाश शाबाश। सर सर जैसे अभी हम लोग किसी संस्था से जुड़े हुए हैं जी सर। केवीएस में, इसका खर्चा केवीएस देख रहा है। हाँ हाँ तो जैसे आप रिटायर हो चुके हैं हाँ हाँ, तो फिर आने जाने का रिम्बर्समेंट ये वगैरह हमारे आप देंगे, आपने टिकट भेज दिया, हम आगे इसको कहाँ से आएगा? आपने यहाँ से टिकट भेज दिया सर ने और हम यहाँ गए। फिर वहाँ से हमको बड़ी प्रॉब्लम हुई कि यहाँ से कहाँ से, वहाँ गाड़ी खड़ी थी, यहाँ तक ले आए। आपका बहुत सम्मान रहेगा सर। तो मेरे को आप देख रहे हैं तो आप अपने आप को सोच लीजिए 40 वर्ष बाद आप क्या होने जा रहे हैं, देख लीजिए, कल्पना कीजिए इसकी। ये हमसे पूछिए, हमें देखिए, आपकी जगह जगह पूछ होगी, यही नहीं दूसरे स्टेट वाले बुलाएंगे, इंटरनेशनल होंगे। मेरे को सिंगापुर जाने का भी मौका मिला था इस लीडरशिप मेरी ये लीडरशिप कोर्स है, 7 डेज लीडरशिप कोर्स सिंगापुर के सबरबम स्काउट गाइड जंगल में, जिसको फॉरेस्ट बोलते थे, वहाँ उसमें हुआ था कैंप। तो खूब विकास के खूब अवसर है। अब ये आप बने कैसे, इसके योग्य बने कैसे? तो इसमें आप टॉपिक लिख लीजिए अपना, लीडरशिप, नेतृत्व। लीडरशिप क्वालिटी एंड करना चाहिए लीडरशिप। आप लीडर है, मैं लीडर हूँ, आप सब लीडर है, क्या लिखा है? कोर्स लीडर है हम, आप लीडर अपने स्कूल के यूनिट के लीडर हैं। हम आप में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो क्या क्या गुण होना चाहिए पहले तो आप ही बताओ। देखिए एक लीडर में, लीडर बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? पंचुअलिटी, नियमितता, सब नियमितता होनी चाहिए। किस बात की? कोई भी काम करे सही समय पर, 5 मिनट या 2 मिनट पहले उपस्थिति, ये लीडर का गुण है। तो आप लिखते जाइए सर। दूसरा गुण करेज, साहसी, साहसी होना चाहिए। डबल का आएगा पूरा पूरा, आप डबल होगा। अर्थात उसको कोई भी काम कर दिया जाए वो मना नहीं करे। सही लिखा मना करने, इसमें मेरे काम देने का मतलब है बौद्धिकता, उसके गुण दोष को देख करके काम दिया जाए। यूँ नहीं कि काम ऑर्डर आप कुएं में गिर जाओ, ये दिस इज नॉट ए ऑर्डर। साहस का मतलब ये नहीं है कि आप सांप पकड़ लेना, आपको जानकारी नहीं है। साहस का मतलब ये नहीं है कि आपको वो आग बुझानी नहीं आती, बोलो अंदर से मैं लेके आ जाऊँगा। आपको जानकारी नहीं, आप सिलेंडर लेके खड़े हो गए, जलते हुए के पास खड़े हो गए, वो साहस नहीं है। साहस आपका ज्ञान,
आपको जानकारी है तब आप करेजियस वर्क कीजिए। नंबर 3 डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन, इसमें सारे के सारे गुण आ जाते हैं। यदि आप स्वयं अनुशासित हैं तो आप दूसरों को भी अनुशासन में ला सकते हैं। आप खुद नियम तोड़ते हैं तो आप किसी को भी नहीं कह सकते कि आप ऐसा कीजिए। इसलिए हमको पूरी लाइफ अनुशासन का पालन करना चाहिए। समय की पाबंदी, नियमितता, इसके बीच में समय की पाबंदी छिपी हुई है। नियमितता का मतलब है रोजाना करने वाले कार्य, लेकिन समय का पाबंद होना। एक टीचर का, एक स्काउट यूनिट लीडर का बहुत बड़ा गुण है। इसके बाद बोलिए, ऑन टाइम। विनम्र होना चाहिए सर। विनम्र होना चाहिए। विनम्रता से, विनम्रता से आप किसी के भी मन में प्रवेश कर सकते हैं। विनम्रता से, कठोरता से नहीं कर सकते। विनम्रता बहुत बड़ा गुण है। आप शालीनता से 2 शब्द कहेंगे, सर थोड़ा सा सर के मैं बैठ जाऊं, आपको जगह मिल जाएगी। सर के थोड़ा समझ बैठते सर के, ये विनम्रता नहीं है, कठोरता है, रूढ़ता है। विनम्रता से दाता के मन में प्रवेश पाना सहज है, सरल है। अगला बोलिए, दिशा निर्देश। सबको एक साथ चलिए, सब क्या करेंगे, सबको एक साथ रखें। समान व्यवहार, समानता का अनुच्छेद नंबर, सबको एक साथ रखें साहब। राइट टू इक्वलिटी, अर्थात सबके साथ समान व्यवहार करें। सबको सबके साथ समान व्यवहार करे तो एक अच्छा लीडर बन सकता है। सातों बीच में क्या बोला था? दिशा निर्देश। दिशा निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। जो भी ऑर्डर्स या रूल्स जारी करे जाए स्पष्ट, वो बहुत स्पष्ट और पालने योग्य होने चाहिए। हाँ, निर्णय क्षमता, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग, ये बड़ी निर्णय बहुत बड़ा गुण है। आपातकाल या कोई परिस्थिति होती है, उसमें व्यक्ति घबरा जाता है, क्या करें क्या करें, अरे क्या करें क्या करें। खुद बोल्ड से बोल्ड भी एक दर्दनाक सीन को देख करके थरथरा उठता है, तो मेरे से तो नहीं देखा जाता और उनका ही करने लग जाता है। जबकि हम स्काउटों को तो बड़ी लाश को भी उठाना है, खून से भरे हुए सने हुए शरीर को भी उठा के अस्पताल तक पहुँचाना है। ऐसे कार्य में कोई निर्णय लेना हो तो सोच विचार नहीं, आप उसको तत्काल मेडिकल एड दे सकते हो, उतनी दीजिए। कोई आपातकालीन घटना घट गई या कोई आतंकवादी घटना घट गई, वहाँ आप निर्णय लेते नहीं। मैंने प्रशिक्षण में देखा था इन आतंकवादियों से कैसे झगड़ते हैं, मैं जानता हूँ। आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं या सुरक्षा का कोई उपाय नहीं, ऐसा निर्णय हमको नहीं लेना चाहिए। उसके लिए पुलिस व्यवस्था है। अपन तो स्थानीय लोकल लोगों के बीच में कानून और व्यवस्था में सहयोग है। कानून और व्यवस्था को चलाने वाले प्रशासक नहीं है। ठीक है सर, ठीक है ना। नंबर 9 विश्वसनीयता है, मन वचन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए सर। विश्वसनीयता सर, ईमानदार होना चाहिए। देखिए बोल रहा है। ईमानदारी होनी चाहिए साहब। ईमानदारी होनी चाहिए। मौका पड़े तो वो अपनी ईमानदारी का परिचय दे, ईमानदारी दिखाए। शब्दों में जब ईमानदारी की परिभाषा दे या व्याख्या करे वो नहीं चलेगा। आपको ईमानदारी में आपको काम सौंपा गया और आपको 50,000 रुपये दिए और आपका मन कितना उनमें डिग्गा, मन डिग गया। 30,000 का सामान लिया, 20,000 के बिल बनवा दिए और सारा आकर दिया। वहाँ ईमानदारी नहीं है।
आपने सारा सामान सही से खरीदा, शेष राशि ला करके लौटा दी, वो ईमानदारी है। ईमानदारी के बाद गुड कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर अच्छा मतलब अच्छा वक्ता, अच्छा वक्ता, संप्रेषण कौशल। अच्छा वक्ता, हाँ, इसी बात को समझाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। वक्ता अच्छा होना चाहिए, विषय का उसको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होगा तब वह अच्छा वक्ता होगा। उसकी भाषा सुमधुर होनी चाहिए, भाषा में कहीं भी कुवर्ता और गाली गलौज की शब्दावली नहीं होनी चाहिए अच्छे लीडर में। इसके बाद धैर्यवान, धैर्यवान सर, रिस्पॉन्सिबल, धैर्यवान, रिस्पॉन्सिबल का मतलब है उत्तरदायी, जिम्मेदार, जो काम दिया जाए कर्तव्य पालन का निर्वहन करने, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करें, कार्य का उत्तरदायित्व समझे कि आज आपकी टीम को ये टास्क दिया जा रहा है, आप इसके लिए उत्तरदायी हैं, पूरी टीम आपको कैसे काम लेते हैं वो आप देखिए। सर विवेकशील, हाँ, विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए इसमें। ये निर्णय क्षमता वाले विवेक से काम हो स्काउटिंग के जाए। ज्ञान के साथ साथ उसको विषय का ज्ञान भी बहुत जरूरी है, भाषा का ज्ञान भी होना, चाहे वो हिंदी अंग्रेजी या अपनी क्षेत्रीय भाषा जो भी हो। गुड मैनेजमेंट स्किल, है धैर्यशील, और जरूर है सर, मैनेजमेंट स्किल, धैर्यशील होना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छा प्रबंधन। ये तो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है। ज्ञान होने के बाद भी अच्छा प्रबंधक नहीं बन सकता, कम ज्ञान वाला भी अच्छा प्रबंधक बन सकता है। तो हमको इससे संबंधित अच्छा प्रबंधक बनने के लिए आज की आवश्यकताओं के अनुसार अपना मोबाइल है, नेट है, कंप्यूटर है, फ़ोन है, या जो भी संचार साधन है, जहाँ से भी जो ले सकता है वो अपने प्रबंधन में उनको जोड़े। और बोलिए सर, विजनरी क्षमता होनी चाहिए उसकी, इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंट का मतलब होना चाहिए प्रबंधक, बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए ना। अरे ये सब 5 नंबर का था। और विजनरी होना चाहिए, भविष्य की योजना बनाने वाला, पायोनियर, दूरदर्शिता, भविष्य की योजना बनाने वाला होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, आगे की बातों को पहले समझ जाए, और परिश्रमी होना चाहिए, हार्ड वर्क, कभी भी पीछे हार्ड वर्कर होना चाहिए, ये उद्यमी में आ जाएगा। और स्मार्ट, हाँ, स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वस्थ होना चाहिए। एक सोचे भी तो वो तो हमने पहले से, जब आपको स्काउट बनाए थे तभी स्वस्थ देख के बनाए थे, स्वस्थ होना ही चाहिए। बीमार व्यक्ति यहाँ आ जाता है, पूरी टोली को खराब करता है, हाँ कर तो रहे आगे वाले, हैं? एक आदमी चिंता बढ़ा देता है। इसलिए पहला स्वास्थ्य निरोगी काया निरोगी है, सब प्रशिक्षण बढ़िया है, घर वाले बढ़िया है, बच्चे बढ़िया है, और काम देख के सिर दुखता है वो बीमारी का लक्षण है, तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, सबसे बड़ी बात नीयत को खराब हो जाए, नियत सही होनी चाहिए, अच्छी नीयत, तो ईमानदारी में आ गया ना। नीयत खराब होने के बहुत से चांस हैं, बहुत मौके मिलेंगे आपको। समर्पित होना चाहिए, डेडिकेटेड है, डिवोटेड, और प्रकृति प्रेमी भी होना चाहिए सर। दूसरे स्काउट का मित्र होना चाहिए, सारे दूसरे स्काउट का मित्र होना चाहिए, बच्चे रहने चाहिए। कोई बुराइयां आपको सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है और पैसा उठाने की या चोरी करने की नियत हो जाती है, ले लें चक लें, या कोई सुंदर कन्या आ जाती है सामने, तब आपकी नियत खराब हो जाती है, तो उससे बच्चे। स्टाफ में इस प्रकार के कोई वातावरण हो जाता है
बिना मतलब ही आपके दिमाग में चढ़ जाती है कि ये हमारी गर्लफ्रेंड है, टीचर बेचारी कहानी है, लेकिन अच्छी नीयत खराब हो गई, काट रही होती है। चरित्रवान शुद्ध चरित्र चरित्रवान इसमें जगह नीयत में पागल और दिवालिया नहीं होना। चरित्र को बनाए रखने के लिए आपको बहुत बहुत सावधान और सतर्क रहना है। हजारों बार वो बोले बिल्डिंग पड़ गई है, दूसरी बढ़ जाएगी, इंजीनियर ने गलती करी, बिल्डिंग पड़ गई, कोई बात नहीं। लेकिन एक अध्यापक गलती करेगा और बच्चों का चरित्र खराब कर देगा तो वो दोबारा इससे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अतः हमको करेक्टर के मामले में करेक्टर की कोई परिभाषा नहीं है, हर जगह करेक्टर जुड़ा हुआ है, बहुत अमूल्य है। इसको खोने में कुछ सेकंड्स लगते हैं और बनाने में सारी उम्र बीत जाती है। करेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं आप, लेते हैं ना, बना देते हैं। अगले को सोचना पड़ता है चरित्र कैसा है, मैं दे तो रहा हूँ 500 तो नहीं लगाएगी। लेकिन इनका चरित्र ऐसा है तो सही। इसलिए अपने को एक अध्यापक के रूप में अपने चरित्र को बनाए रखना। अध्यापक तो पहले हैं, उसके बाद आप यूनिट लीडर। 16 नंबर पे तो यूनिट लीडर को तो विशेष अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों से सही व्यवहार करें, चाहे बालक हो चाहे बालिका। चरित्रवान हो गया, और बोलिए। कौशल प्रदर्शन में निपुण, प्रदर्शन कौशल प्रदर्शन सर, कोई सिखा सर, अब सामने वालों को आप बता ही नहीं पा रहे। बस करो ये। कम्युनिकेटर में आ जाएगा, कम्युनिकेटर में आ जाएगा। कौशल अलग चीज है। कौशल माने कम्युनिकेशन बहुत अलग लिखते रहो ये क्या आपको सिखाई दे इसका तब बाकी पूरा स्किल, कौशल, कोई न कोई कला सीखे और उसको औरों को सिखाए, जी सर, जब वो सिखाए तो रोजगार सामने का वाले साधन मोहित हो बनाए, जाए। पेट भरने के साधन तैयार करें, ऐसा कौशल सिखाए। कौशल होना बहुत जरूरी है। सर पॉजिटिविटी, कोई ऐसा कौशल दक्षता, कौशल दक्षता, सर पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्ट सर। पॉजिटिविटी की सकारात्मकता, मेरी तरह नहीं हो जो सुबह ऑप्टिमिस्ट और शाम को पैसे। सकारात्मकता होनी जरूरी है। हर बात में कोई न कोई किंतु नहीं निकाले। कोई 100 में से 5 गलतियां हैं तो निकाल सकता है, लेकिन 95 गलतियां ही निकालता है, 5 गुण देखता है तो उनमें खुद में भी कमी हो सकती है। हमारे पेज तो नहीं। हाँ, जो गलतियां निकालते हैं ना, उनमें पता नहीं खुद में भी कमी, वो उनमें एक में ही कमी है, वो तो ठीक है। हाँ, ऐसा हो जाता है। सर गलतियां कम निकालिए और सुधार के प्रयास, सर पॉजिटिविटी, लोगों में जागरूकता पैदा करना। यार वो क्या बहुत है बढ़ गया पूरा। नाउन बताना सिर्फ नाउन, नाउन का नाउन बस दूसरे पॉइंट खत्म नहीं होंगे। प्लानर है, स्तर होना चाहिए। गुड प्लानर, हो गया। अरे भाई जरा लाओ भाई। नियोजक सर, प्लानर का खत्म नहीं होगा। कोड कोऑर्डिनेटर, एग्जीक्यूटर, हाँ अच्छा नियोजक। और फिर क्या करेगा वो? एजुकेटर का क्या लेंगे अपन? शिक्षाविद, कार्य दक्ष, भाई बोलिए मुझे। कार्य कराने के लक्ष्य। एजुकेटर का मतलब होता है दूसरों को और ज्ञान योग्यता और क्षमता के अनुसार पूरा काम कर सके। तो ये हैं गुण। हाँ सर बड़ी बिल्कुल, गिनती कर ली ना। सारे के सारे। अब मेरे को आगे ज़्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप अपने मोबाइल पर देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, एक लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए। एक बार सब अपनी बुक्स में देख करके उनको फिर उतारिए। ये मेरी ओर से वो टास्क लिख लीजिए। अपने गूगल से पूछिए कि एक अच्छे लीडर में क्या गुण होने चाहिए। अब ये इतनी देर तक हमने क्वालिटी की बात की। अब अगला टॉपिक लेते हैं उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप के लिए लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आने में क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिस आ गई। अब स्पेलिंग वगैरह आप सुधार लेना, मैं अंग्रेजी का टेस्ट
हिंदी में भी। जिम्मेदारी ना अब देखो यार क्या चल रहा है। अभी होना पहले होना तैयार है यहाँ बताएंगे ठीक है जी सर हाँ हाँ यस 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 आई हैंड ओवर द पेन टू सर हाँ यस थैंक यू पेट्रोल हाँ यस यस हाँ 12:30 होने थैंक यू मैंने आपको क्या काम दिया लिख तो दिया हाँ क्या होती है वो देख करके इसमें नोट करनी है अपन बाद में बात करेंगे हमें Thank सेम you. मिल गया।